चर्चा तपस्या पर चल रही है। तपस्या का मतलब है गर्मी। तप का मतलब है गर्मी। गर्मी में ठंडक हो सकती है क्या? अरे बोलिए ना। नाम है तपस्या और मिल रही है ठंडक। नाम है तपस्या और मिल रही है ठंडक, यानी शरीर तो हो रहा है गर्म मगर आत्मा हो रही है ठंडी। तो गर्मी ज़्यादा पसंद है कि ठंड ज़्यादा पसंद है? ठंड ज़्यादा पसंद है। इसलिए गर्मी में भी ठंडा ठंडा खाते पीते हैं, ठंडे हो जाएं। ठंडक ही पसंद है क्योंकि हमारी आत्मा का जो गर्म हो जाए तो फिर परेशान होती है। तो तपस्या की चर्चा में कल विनय की चर्चा हुई, प्रायश्चित की चर्चा हुई और आज चर्चा करेंगे वैयावृत्ति पर। हमारे भगवान महावीर ने, आचार्यों ने वैयावृत्ति यानी सेवा को तपस्या कह दिया। किसको? सेवा करने को तपस्या कह दिया। कितनी बड़ी बात है। कुछ नहीं करना है। आपने किसी के पैर दबाए, हो गई तपस्या। आपने किसी को निस्वार्थ भाव से प्रेम से भोजन करा दिया, हो गई तपस्या। आपने किसी को रास्ता पार करा दिया, हो गई तपस्या। कोई गिर रहा था, उसे उठाकर खड़ा कर दिया, हो गई तपस्या। कोई बीमार था, उसे अस्पताल पहुंचा दिया, हो गई तपस्या। किसी को आपने औषध दान दे दिया, हो गई तपस्या। बस बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि जिसमें बदले की भावना आ जाए कि मैंने इसके लिए ऐसा किया है तो ये समय आने पर मेरे लिए करे, तो फिर उसका नाम तपस्या नहीं होगा। तपस्या कब कहलाएगी? निस्वार्थ भाव से किया जाए, निष्काम भाव से किया जाए, उसका नाम है तपस्या। आपने किसी के पैर में तेल लगाया, अब विचार करो कि वो मेरे पैर में लगाए, और नहीं लगाए तो फिर लड़ाई, अगली बार नहीं लगाऊंगा मैं, तू देख लेना। इस बार तो मैंने लगा दिया, रोज़ रोज़ मैं ही लगाता रहूं तुझे? तेरा फर्ज नहीं बनता कि तू मुझे लगाए? मेरे भी तो पैर दुखते हैं, तेरे अकेले दुखते हैं क्या? इसका नाम तपस्या नहीं है। करने के बाद में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि बदले की भावना आ गई तो उसका नाम फिर तपस्या नहीं है। उसमें फिर पाप कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। पाप कर्मों की निर्जरा कब होगी? जब सेवा करने के बाद बदले की भावना ना हो। लेकिन वर्तमान समय में एक दूसरे के लिए काम करते तो हैं सही, मगर बदले की भावना ध्यान में रख के, अरे चल उसके काम आ जाऊं मैं, कभी वो भी मेरे काम आएगा, ऐसे विचार मन में होते हैं और फिर सेवा करी जाती है, तो उसका नाम तपस्या नहीं है। घर गृहस्थी में क्या है? देवरानी ने जेठानी का किया, अब समय आने पर जेठानी क्या सोचेगी? देवरानी मेरे लिए भी करे, और नहीं करे तो रिश्ता खत्म। हाँ, समय आया तो तुम मेरे लिए करो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए करने वाली नहीं हूँ। यदि इसका नाम सेवा नहीं है। यदि पड़ोस में भी किसी के घर में कोई दिक्कत है और आपने जाके कर दी और बदले की भावना नहीं रखी, तो इसका नाम तपस्या है। आप ये मत सोचना कि तप कहा है तो इसका मतलब जो हम कर रहे हैं वही वाला है। नहीं, निस्वार्थ रूप से सेवा करना बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो सेवा करना बड़ी बात है, और दूसरी बात निस्वार्थ रूप से करना बड़ी बात है। अभिमान इतना बढ़ता जा रहा है, नाक इतनी ऊंची होती जा रही है कि कोई किसी के लिए कुछ भी करने तैयार नहीं है। सब स्वार्थी हो रहे हैं। यदि एक फ़ोन भी लगाना हो तो ये विचार करते उसका फ़ोन आया कि नहीं। यदि वो मुझे करता हो तो मैं उसे करूं, यदि वो मुझे नहीं करता है तो मैं भी उसे करने वाला नहीं हूँ। मैं क्यों करूं बार बार?
उसकी भी तो अटकी है, वो करे तो कोई बात है। भले वो इंतज़ार कर लेगा, 1 दिन 2 दिन दिमाग में टेंशन चलाता रहेगा, मगर वो फ़ोन करने वाला नहीं है। बदले की भावना इतनी भयंकर रूप से पैदा हो रही है लोगों के मन में कि इंसान सेवा भावना भूल गया है। लेकिन वर्तमान समय में कोरोना ने एक बहुत सेवा का अच्छा अवसर दिया है। लोगों ने निस्वार्थ रूप से हजारों लोगों को भोजन कराया, हजारों लोगों के घर में जाकर के सामान दिया, सामान बांटा, राशन बांटा, निस्वार्थ रूप से। बदले की भावना नहीं थी कि जब मुझे कभी ऐसा हो तो आप मुझे करना, नहीं, निस्वार्थ रूप से सेवा करी इस समय लोगों ने। हैं, कोरोना ने कुछ सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन सेवा करना तो सिखा दिया है कि इंसान के काम कैसे आए हैं। इस समय पर जगह जगह पर लोगों को जो परेशानी हो रही है, जो जैसे लोग पैदल जा रहे हैं, हजारों लोग पैदल अपने घर वापस जा रहे हैं, लोग बुलाते, आजा भाई पानी पी लो, आजा भाई हम तो आपको भोजन करा दें। जो नहीं करवा पाता, यदि मान लो कि कोई बाप अंदर साइड रहता है सड़क के और उसका पति बाहर गया, बोले, और उसने अंदर जाके बताया, बोले इतने लोग बाहर से निकले अभी, उसकी पत्नी कहती अरे लेके क्यों नहीं आए, अपन उनको भोजन करा देते। ओहो, कैसी सेवा भावना जागृत हो रही है। किसने सिखा दिया? कोरोना ने बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया है। ऐसी भावना घर वालों के प्रति आ जाए, ऐसी भावना आपस में रिश्तेदारों के प्रति आ जाए, तो समझना संसार में शांति आ जाएगी, संसार स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन संसार है ना, दुख का सागर है। स्वर्ग कैसे बन जाए? अहंकार कैसे कम हो जाए? हैं, ये कषाएं सामने वाले की सेवा नहीं करने देती हैं। कुछ वो मिले वहाँ से तो कुछ करें, नहीं मिले तो काय को करें, हम भी नहीं करने वाले हैं। ऐसी भावना कौन कर रहा? तुम नहीं कर रहे, अहंकार करवा रहा है। कौन करवा रहा है? मैं तो ये कहती हूँ, हमारा काम है बीज डालने का। हमारा क्या काम है? बीज डालने का। बीज डालते जाओ, कौन से पेड़ उगेंगे, किस में फल आएंगे, किस में नहीं आएंगे, ये देखना हमारा काम नहीं है। कौन से पेड़ का फल खाने मुझे मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, ये काम मेरा नहीं है। मेरा तो काम है बीज डालने का। हम तो किसान हैं। लेकिन आप ये मत सोचो कि किसान बीज डालता, किसान के अंदर भी स्वार्थ है। यदि पेड़ आने बंद हो जाए तो बीज डालना बंद कर दे। हमें और ज़्यादा उत्कृष्ट भावना पैदा करनी है कि हमें पलट के देखना ही नहीं है कि किसने मेरी तारीफ करी, किसने नहीं करी, किसने मेरे लिए कुछ अच्छा किया, किसने नहीं किया, समय पर मेरे कौन काम आया, कौन नहीं आया। भूल जाओ इस बात को। मेरा तो काम है सेवा करने का, मेरी भावना है सेवा करने की, इसलिए मैं करता हूँ। एक बार की बात है कि एक सूअर कीचड़ में फंसा हुआ था। वहाँ से एक बड़े व्यक्ति की गाड़ी निकली, तो उसने अपने ड्राइवर से कहा रुको। गाड़ी रुकी, वो गाड़ी से उतरा, उसने सूअर को कीचड़ में से बाहर निकाला। ड्राइवर ने कहा साहब मुझसे कह दिया होता, मैं निकाल देता। बोले उसे देख करके करुणा मेरे मन में आई थी, इसलिए ये काम मेरा था। करुणा किसके मन में आई थी? मेरे मन में, इसलिए मैंने निकाला है, तुम्हारे मन में नहीं आई थी। तुम तो सीधे चलाए जा रहे थे गाड़ी, लेकिन करुणा मेरे मन में आई थी, तो इसलिए मैंने अपनी करुणा का काम पूरा किया है, मैंने कुछ और नहीं किया है। ऐसे ही बच्चों के अंदर सेवा की आदत डालें। जिसके अंदर सेवा की आदत होती है वो इंसान कहाँ से कहाँ कब पहुँच जाता है। एक नारायण सेवा संस्थान है। वो व्यक्ति क्या करता था? कुछ नहीं करता था। वो घर घर जाता था, एक एक मुट्ठी सबके घर से आटा लेके आता था और आटा ला करके अपनी पत्नी से कहता था रोटियां बना, थोड़ी थोड़ी सब्जी
सबके घर से सब तरह की सब्जियां लाता था और इकट्ठी करके फिर वो उसकी सब्जी बनवाता था और उन सब्जी और रोटी को लेकर के फिर अस्पताल जाता था साइकिल पे। फिर अस्पताल में जितने गरीब मरीज होते थे उन सबको बांट के आता था। कहाँ से शुरू किया? निस्वार्थ भावना से। कहाँ से शुरू किया? निस्वार्थ भावना से। और आज वो संस्था इतनी बड़ी बन गई है कि हजारों ऑपरेशन करती है, हजारों बच्चों का फ्री में ऑपरेशन करती है और जितने बच्चे वहाँ जाते हैं सबको वहाँ पर पैर हाथ जो भी उनसे बन पड़ता है। और इस भावना को लेकर उनको एक दिन तो एक भाई बता रहे थे वहाँ 35 लाख रुपया एक दिन में डोनेशन आता है। कितना? 35 लाख रुपया। एक समय उन्होंने शर्म नहीं करी। सेवा में यदि शर्म करोगे तो सेवा नहीं कर पाओगे। यदि किसी के पैर दबा रहे हो और तुम्हें शर्म आया, अरे वो क्या कहेगा, मैं उसके पैर दबा रहा हूँ, हो गई सेवा, खत्म हो गई सेवा, फिर नहीं होने वाली है। तो सेवा में शर्म नहीं होनी चाहिए कि कौन क्या कहेगा। यदि कहने का मन में आ गया कि लोग क्या कहेंगे, यदि ऐसे भाव मन में आ गए तो ध्यान रखना फिर सेवा होने वाली नहीं है। तो इसीलिए सेवा में पहली बात शर्म नहीं होनी चाहिए। सेवा में दूसरी बात आलस नहीं होना चाहिए। सेवा में तीसरी बात बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। जिनके पास ये 3 चीज़ें हैं वो सेवा कर सकता है। और एक और, अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि अहंकार भी आ गया तो भी सेवा होने वाली नहीं है। तो इसीलिए सेवा करते हुए भावनाओं में निर्मलता होनी चाहिए, भाव पवित्र होना चाहिए और भाव ऐसे होना चाहिए कि मैं किसी व्यक्ति की नहीं, मैं तो परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ। एक वर्तमान का परमात्मा, एक भूत का परमात्मा और एक भविष्य का परमात्मा। अरे बोलिए ना, कितने तरह के परमात्मा हुए? 3। कौन कौन से? एक हो चुके भूत के, एक तो हो गए भूत के परमात्मा जो हो चुके, एक हो गए वर्तमान के परमात्मा जो हैं अभी और आगे में सिद्ध बनेंगे। अभी अरिहंत हैं और आगे सिद्ध बनेंगे। और तीसरे परमात्मा कौन से? जो होने वाले हैं। किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि कौन भगवान बनेगा और कौन नहीं बनेगा। हर व्यक्ति के अंदर भगवान बनने की ताकत है। हर व्यक्ति परमात्मा बन सकता है। जब हर व्यक्ति परमात्मा बन सकता है, हर जीव परमात्मा बन सकता है, चाहे वो चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, देवता हो, मनुष्य हो, घोड़ा हो, गधा हो, कोई भी जीव हो, जब हर जीव परमात्मा बन सकता है तो वो वर्तमान का परमात्मा तो नहीं है, लेकिन वो भविष्य का परमात्मा है। कौन सा परमात्मा है वो? भविष्य का परमात्मा है। और यदि आपने भविष्य के परमात्मा की सेवा कर दी तो आपने किसकी सेवा करी? उस व्यक्ति की सेवा करी, उस गाय की सेवा करी, उस गधे की सेवा करी, या आपने किसी परमात्मा का सेवा करी? परमात्मा की सेवा करी। ये मानकर सेवा करोगे कि एक व्यक्ति की सेवा परमात्मा की सेवा हो रही है तो समझना अंदर में भाव और ज़्यादा पवित्र हो जाएंगे। इसीलिए वैयावृत्ति को 12 तपों के अंदर रखा गया है। कितनी बड़ी बात है। 12 तप में केवल 12 बताए हैं। 12 कितने हैं? 12 तप हैं। और उन 12 तप में वैयावृत्ति का नंबर आ गया, सेवा का नंबर आ गया। सेवा को आप छोटा मोटा मत समझना। श्री कृष्ण की पूर्व पर्याय का बताया जाता है कि एक बार एक मुनिराज को कोई बीमारी हो गई और जब बीमारी हुई तो उसके इलाज के लिए अब क्या करें, मुनिराज का आहार कोई एक घर में तो होता नहीं, फिक्स तो होता नहीं था। तो उस समय पर फिर श्री कृष्ण के जो पूर्व पर्याय में थे उन्होंने लड्डू बनवाकर वो रोज पूरे गांव में बंटवा देते थे, पूरे गांव में, कि जिसके घर में आहार होंगे मुनिराज को ये औषधि प्राप्त हो जाएगी। क्या है ये? सेवा है। क्या है ये? सेवा है।
किसकी सेवा है? उत्तम पात्र की सेवा है, मुनिराज की सेवा है तो और उसके फल से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, और वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके आने वाले समय में वो तीर्थंकर बनेंगे। कौन सा तप करके? वैयावृत्ति तप करके। तो वैयावृत्ति को आप छोटी मोटी मत समझना, और अकेले पांव दबाने को वैयावृत्ति नहीं कहते हैं कि तुमने किसी के पांव दबा दिए तो वैयावृत्ति हो गई। नहीं, निस्वार्थ सेवा, उसे जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह की सेवा करी जाए। एक व्यक्ति सर्विस करता है, स्कूल जाता है, ऑफिस में जाता है, कारखाने में जाता है, फैक्ट्री में जाता है, वहाँ वो काम करता है, लेकिन काम वहाँ क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे बदले में आजीविका प्राप्ति के लिए, भोजन प्राप्ति के लिए, पेट पालन के लिए राशि प्राप्त हो रही है। लेकिन उसके अलावा यदि वो वहाँ पर ईमानदारी से जितना लेता है और उतना पूरा काम करता है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और जितना ले रहा है उससे ज़्यादा काम करता है, इसका नाम है सेवा। वहाँ रहकर भी सेवा कर रहा है। सेवा का मतलब ये नहीं है कि केवल आपने किसी के पैर दबा दिए तो सेवा हो गई। जहाँ आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को यदि आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो वो भी सेवा के अंतर्गत ही आएगा। और यदि आप वहां पर काम चोरी करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अरे बोलिए ना, चोरी के अंतर्गत। अरे वाह, आप तो बड़े ज्ञानी हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि कम करते हैं तो चोरी के अंतर्गत आएगा, ठीक करते हैं तो एक ईमानदारी व्यक्ति के हिसाब से आपका काम हो रहा है, और ज़्यादा करते हैं तो वो सेवा के अंतर्गत आएगा। इसीलिए सेवा को वैयावृत्ति के अंदर रखा गया है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय पर चर्चा हो चुकी है। कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग जब भी कभी शास्त्र सभा लगती है और जब पूरी हो जाती है, प्रवचन पूरे हो जाते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, है ना, 2 लाइनें 4 लाइनें पढ़ी जाती हैं। उसके बाद कहते हैं कायोत्सर्ग कीजिए। क्या कहा? कायोत्सर्ग कीजिए। कायोत्सर्ग का मतलब समझते हो? काय उत्सर्ग, काय को छोड़ना। कायोत्सर्ग क्या मतलब हुआ? काय को छोड़ना। अब आत्मा तो उसी में रह रही है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं? और कायोत्सर्ग का मतलब है काय को छोड़ना। ओहो, ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। शरीर को छोड़ नहीं सकते तो मर थोड़ी जाएंगे। तो कायोत्सर्ग नाम किसका है? बोले शरीर में रहकर आत्मा का ध्यान करे, शरीर में रहकर आत्मा पंच परमेष्ठी का ध्यान करे। तो जितनी देर आत्मा के भाव पंच परमेष्ठी में होंगे उतनी देर के लिए आपने शरीर छोड़ दिया, उतनी देर के लिए आपने कायोत्सर्ग कर लिया। तो इसका नाम है कायोत्सर्ग। अब जो आपने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा है वो कायोत्सर्ग पूर्वक पढ़ा है या काय में रहकर पढ़ा है? यदि काया में रह के पढ़ा है तो कायोत्सर्ग नहीं हुआ है, अभी पूर्णतः कायोत्सर्ग की नहीं हुई है। और यदि काया को छोड़कर पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हुए पढ़ा है तो फिर कायोत्सर्ग हुआ है। यानी जब हमने नमो अरिहंताणम बोला तो हमारा ध्यान अरिहंत भगवान में, जब हमने नमो सिद्धाणम बोला तो ध्यान सिद्ध भगवान में, जब हमने नमो आयरियाणम बोला तो ध्यान आचार्यों में, जब हमने उपाध्यायाणम बोला तो उपाध्यायों में, और साहुणम बोला तो साधुओं में ध्यान रहेगा। उतनी देर ध्यान शरीर में नहीं रहेगा। तो जितनी देर पंच परमेष्ठी का ध्यान किया उतनी देर आपने कायोत्सर्ग किया। सबसे छोटा कायोत्सर्ग अंतर्मुहूर्त का, और सबसे बड़ा कायोत्सर्ग 1 वर्ष का होता है। सबसे बड़ा कायोत्सर्ग 1 वर्ष का होता है, और मध्यम में जितने बीच के हैं वो सारे मध्यम के हो जाते हैं। तो जो उत्तम कायोत्सर्ग था वो भगवान बाहुबली ने किया था। किन्होंने किया था? 1 वर्ष तक
ध्यान में लीन रहे। कितने? 1 वर्ष तक। यहाँ तो कितनी देर के लिए कहा जा रहा है? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने बस के लिए कहा जा रहा है। इतने में तो कायोत्सर्ग कर लो कि इतनी देर भी स्थिर नहीं हो पाते हैं, वो 1 वर्ष तक खड़े रह सकते हैं। यहाँ तो 9 बार नमोकार मंत्र ही पढ़ना है। जो 9 बार नहीं पढ़ सकता है वो 1 वर्ष तक क्या करेगा? जो मध्यम, जो जघन्य वाला नहीं कर सकता है वो मध्यम क्या करेगा? और जो मध्यम नहीं कर सकता है वो उत्तम क्या करेगा? भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली थी, कितने दिनों के लिए ध्यान में रहे थे लगातार दीक्षा लेने के बाद? 6 महीना। कितने दिन तक? 6 महीना। मोक्ष ऐसे नहीं मिल जाएगा, सच्चा सुख ऐसे नहीं मिल जाएगा कि डंलप के गद्दों में आराम से सोते रहें, आराम से घर में रहकर हाँ कषाय और पापों के बीच में रहें और फिर ध्यान हो जाए। सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इसीलिए तो ये 12 तप बताए हैं, अनशन, ऊनोदर सिखाया जाता है कैसे बाहर को छोड़कर अंदर आया जाए। पहले बाहर से अंदर आओ तो अनशन करवाया, उपवास करवाया। उपवास के दिन पता चलता है शरीर क्या है और आत्मा क्या है। जब पेट में भोजन नहीं होता है और शरीर जब बोलता है, शरीर का रोम रोम बोलता है, ऐसी गर्मी पड़ रही है। बहुत से लोग होते हैं जो ऐसी गर्मी में भी उपवास करते हैं, बहुत से होते हैं। शरीर का संघनन अच्छा है, शक्ति अच्छी है, ऐसे में भी उपवास करते हैं। तो उपवास करने में पता चलता है कि शरीर क्या है। और ऐसे उपवास में यदि समता आ गई तो बस इसका ही नाम तपस्या हो गया। जहाँ कष्ट है, मन शांत है, इसका नाम है तपस्या। सेवा करने के बाद में बदले में किसी ने सेवा नहीं करी, इसका नाम है, और मन में शांति है, चल उसका काम था उसने कर लिया, मेरे भाव थे कि मैं उसकी सेवा करूं, मैंने कर ली, बस मेरे भाव थे तो मैंने कर ली, बदले में उससे मुझे नहीं चाहिए। इसका नाम है तपस्या। यहाँ तो जब घर वालों के लिए करते हैं और जरा सा कुछ हो जाए तो बच्चे कहते तुमने हमारे लिए किया क्या है। ओहो, जब घर में ही ऐसी भावना पैदा हो रही है, वो व्यक्ति जब बाहर काम करेगा किसी के लिए तो वो क्या बिना बदले के काम कर पाएगा? इसीलिए ज्ञान पूर्वक तपस्या कराई है कि बदले की भावना ना हो। घर के माहौल को ऐसा बनाया जाए कि तपस्या करने में मन शांत रहे, कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। ऐसे समय में मन ध्यान में लगे, तब कहीं जाकर कर्म कटते हैं। ये कर्म ऐसे ही कटने वाले नहीं है, अनादिकाल के कर्म हैं। इस जन्म में भोग रहे हैं, इस जन्म में कर रहे हैं, अगले जन्म में कहाँ जाकर भोगेंगे, अभी भी नहीं संभले तो कहाँ जाकर के संभलेंगे। तो कायोत्सर्ग, काय उत्सर्ग, काय को छोड़ करके मन को शांत करके, मन को स्थिर करके पंच परमेष्ठी का अथवा अन्य मंत्रों का अथवा पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यान करना, इसका नाम है कायोत्सर्ग। और अगले जो अंतिम तप है उसका नाम है ध्यान। अंतिम तप का क्या नाम है? ध्यान। सबसे सरल है। अरे बोलिए ना, आप तो मुस्कुरा रहे हैं। सबसे सरल है ध्यान। सरल है कि नहीं है भाई? अनशन करेंगे, शरीर को पीड़ा हो रही है, रस परित्याग कर रहे हैं, जीभ को याद आ रही है खाने पीने की, हैं, आसन लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं शरीर बोल रहा है। प्रायश्चित लेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ बाहर की चीज़ों को छोड़ना या ग्रहण करना है। विनय करने के लिए कोई सामने वाला चाहिए तभी तो विनय करेंगे। वही आवृत्ति करनी है तो भी सामने वाला चाहिए। स्वाध्याय करना है, शास्त्र चाहिए। उपदेश सुनना है, सामने वाला दूसरा चाहिए। कायोत्सर्ग करना है, इसमें भी कि कोई नहीं चाहिए, बस मैं अकेला। लेकिन ध्यान में तो कुछ भी नहीं चाहिए, किसी की जरूरत ही नहीं है, किसी क्षेत्र की,
किसी स्थान की ही किसी की जरूरत नहीं है। जहां हो वहीं बैठ करके आंख बंद करो और पहुंच जाओ अंदर। लो, ध्यान हो गया। सबसे सरल, हरा लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए, कुछ भी नहीं करना है, हैं? बस आराम से बैठो, ओंकार की ध्वनि लगाओ, कमर सीधी करो और बैठ जाओ ध्यान में। अब किया नहीं ना कभी, तो क्या करें ध्यान में? बस वो बाहर वाले याद आ रहे, बाहर की भीड़ इकट्ठी हो रही है, जो दिमाग में भीड़ इकट्ठी कर रखी है वही याद आ रही, आए जा रही। अब क्या करें ध्यान में, ये तो पता ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी बहुत सारी चर्चा ध्यान की पहले करी थी कि ध्यान कैसे करना चाहिए और ध्यान में क्या करना चाहिए। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान पर भी चर्चा होनी है। अभी रूपस्थ ध्यान पर ही चल रही है। तो ध्यान में क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए एक और बड़ी अच्छी चीज आचार्य माघनंदी जी के द्वारा ध्यान सूत्र कहे गए हैं। किसके द्वारा? आचार्य माघनंदी जी के द्वारा ध्यान सूत्र कहे गए हैं। उन ध्यान सूत्रों को लो। सूत्र किसे कहते हैं? संस्कृत में सूत्र का मतलब होता है धागा। क्या होता है? धागा। जैसे सुई में यदि धागा पड़ा हुआ हो और सुई यदि कहीं खो जाए, धागा के माध्यम से कहीं से भी पकड़ के फटाफट उठा सकते हो, और यदि उसमें धागा ना हो तो सुई ढूंढना मुश्किल हो जाए। तो ऐसे ही सूत्र, ध्यान सूत्राणी, उसका पूरा नाम है अध्यात्म ध्यान सूत्राणी। 100 सूत्र हैं, ज़्यादा नहीं है, केवल 100 सूत्र हैं। और यदि इन सूत्रों को किसी ने ध्यान पूर्वक ध्यान में ले लिया और उसे आत्मसात कर लिया तो मोक्ष का रास्ता उसके लिए खुल गया, परम शांति का रास्ता उसके लिए खुल गया। ध्यान सूत्र हैं, इस सूत्र को पकड़ो और मोक्ष तक पहुंच जाओ। ध्यान सूत्र में कुछ नहीं बताया, जो तुम करते हो ना बस वही बताया है। जो तुम करते हो, क्या करते हो बता दूं मैं? हैं? क्रोध करते हो? अरे बोलिए ना, करते हो? अच्छा। मान करते हो? वो भी करते हो? अच्छा। मायाचारी, वो भी कर लेते हो? क्रोध, लोभ, सब कर लेते हो? यही तो बताया है, यही तो बताया उसमें है। क्रोध, मान, माया, लोभ रहितो हम। जो पहला सूत्र है ना वो यही तो है। पहला सूत्र कौन सा है? क्रोध, मान, माया, लोभ रहितो हम। रहितो अहम, अहम यानी मैं क्रोध, मान, माया, लोभ से रहित हूं। याद हो गया? और कितना सरल है। अरे बोलिए ना, सरल है कि नहीं है? क्या करना है ध्यान में बैठकर? आपने ओंकार ध्वनि लगाई, थोड़ा सांसों पे ध्यान दिया और बैठ करके बस यही करना है। क्रोध रहितो हम, ऐसे उच्चारण करना है। जैसे बैठ गए, अब ये 4 को तो यहाँ पर एक साथ बोल दिया है, आप अलग अलग बोल सकते हो। जैसे बैठ गए आंख बंद करके, क्रोध रहितो हम, मान रहितो हम, माया रहितो हम, लोभ रहितो हम। इस तरह उच्चारण करने के बाद अब इस पर थोड़ा चिंतन करो। क्रोध के ऊपर चिंतन करो। क्रोध कषाय है। मृत्यु में ज़्यादा कष्ट है कि कषायों में ज़्यादा कष्ट है? आपने तो एकदम से उत्तर दे दिया।
कुछ प्रैक्टिकल तो सोचो, कुछ अनुभव से तो कहो कि बस मुंह से नहीं बोलना है। किससे बोलना है? अनुभव से बोलना है। जो जीवन में प्रैक्टिकल हुआ है बस वो ही चिंतन करना है। अब इसमें थोड़ी विचार करो, चिंतन करो। क्रोध, संसार में आज तक कितनी बार क्रोध किया, कितनी बार जायज क्रोध किया और कितनी बार नाजायज क्रोध किया, कितनी बार जरूरी था इसलिए किया और कितनी बार मान कषाय के कारण से किया, कुछ दिखाने के लिए। मैं भी कुछ हूँ, मैं तेरे को ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करके दिखा दूंगा। कुछ क्रोध मान कषाय के कारण किया, कुछ को क्रोध लोभ के कारण से किया। सामने वाली वस्तु चाहिए है, अब वो वस्तु चाहिए। जब तक हम अपना फोकस नहीं दिखाएंगे, जब तक अपनी पावर नहीं दिखाएंगे, जब तक हम उसे क्रोध नहीं दिखाएंगे, तब तक वो वस्तु मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उसके हकदार और चार भी हैं। तो जो जितना ज़्यादा क्रोध दिखा देगा उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है। तो क्रोध मान के लिए किया, क्रोध लोभ के लिए किया। मायाचारी तो साथ साथ चलती है, पुच्छे हिलाते हैं। जरूरत पड़ी तो कर ली, नहीं पड़ी तो नहीं करी। ये भी मान और क्रोध की रक्षा के लिए, लोभ की रक्षा के लिए, ये दोनों कषाय जो है ना, क्रोध और मायाचारी, ये अपने आप में कुछ नहीं है। क्रोध अपने आप में कुछ नहीं है। क्रोध कब किया जाता है? या तो लोभ के लिए किया जाता है और या मान की रक्षा के लिए किया जाता है। दो कारणों से क्रोध किया जाता है। तूने मेरी बात नहीं मानी, अच्छा अभी बताता हूँ तेरे को, आ गया क्रोध। अच्छा तूने मुझे जवाब दे दिया, आ गया क्रोध। अच्छा तेरे को ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे मत बोल, तू करके मत बोल, उंगली नीचे करो, उंगली। ये क्या है? चोट लग रही है। ये तुम्हें चोट नहीं लग रही है, ये मान कषाय को चोट लग रही है। मेरा भी कुछ वजूद है, मेरा भी कुछ सम्मान है यहाँ पर, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं भी यहाँ का बहुत बड़ा कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। कौन है ये मान कषाय है। कौन है ये मान कषाय है। तो उस समय पर ध्यान में बैठ करके पूरे एक एक ऑपरेशन करो क्रोध का। यदि मैंने आज क्रोध किया था तो मैंने किस कारण से किया था, मुझे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। जहाँ सुई से काम चल रहा था मैंने वहाँ तलवार क्यों चलाई। जहाँ मेरा धीमे बोलने से काम हो सकता था वहाँ मैंने क्रोध क्यों किया। ये पूरा आप चिंतन मनन करो एक एक क्रोध पर। जितने क्रोध आज तक किए हैं उन पर चिंतन मनन करो कि क्या करना जरूरी था। और क्रोध तो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, यदि ज़्यादा बढ़ जाता है तो दूसरों की हत्या भी करवा देता है, और ज़्यादा बढ़ जाए तो आत्महत्या करवा देता है। कौन है? क्रोध है। क्रोध में आदमी दूसरों को भी मार देता है और खुद को भी मार सकता है। मृत्यु का डर चारों गति के जीवों को है, लेकिन जब क्रोध आता है तो मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। कूद जाता है नदी में, आग लगा लेता है गुस्से में, पहाड़ से कूद जाता है, तलवार चला लेता है, चला देता है। क्रोध ज्यादा खतरनाक है, मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक। तो जो ज्यादा खतरनाक है उसको कोई दूसरा कंट्रोल नहीं करेगा, मुझे ही करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा रास्ता दिखाने के लिए। तो इसीलिए इस क्रोध को कैसे कम करें? बैठ जाओ, मेरा स्वभाव क्रोध नहीं है। क्या चिंतन करो? मेरा स्वभाव क्रोध नहीं है, इसे मुझे कम करना है। धीरे धीरे कम करके इसे खत्म करना है, जैसे कि भगवान ने किया था, है ना। तो समय हो गया है, बाकी चर्चा कल करेंगे कि मान रहितों पर कैसे ध्यान किया जाए, क्रोध रहितों में कैसे ध्यान किया जाए, थोड़ा सा बताया आज मैंने। कल मान पर कैसे ध्यान किया जाए, कल ये बताऊंगी आपको, हैं। छोड़ने होने में बोध का,
करने में शोध का और छोड़ने में क्रोध का, शादी में पान का, देने में दान का और करने में ध्यान का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आपके मुस्कुराने का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का। बोलिए 24वें भगवान की।